So hello my dear students, welcome to Bhushan Science Entrance Exam YouTube channel which is more than just a class. My dear students, अगर आप महाराष्ट्र से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी ये है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो सेट सेल ऑर्गेनाइजेशन है इसने आपके लिए 10 तारीख तक फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी है दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा वीडियो रहेगा। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र में आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, और अंत में एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आपको इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पीछे मेरा बैकग्राउंड है इसमें आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक्चुअल में ना ये सेट सेल की वेबसाइट है ना, यहीं पर जाके आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। इससे रिलेटेड इन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया है। अब मैं बताऊं, मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी। आप वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में देख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूं दोस्तों। मैं पिछले 4 साल से फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं और मैं खुद स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूं। खैर ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं, आपको मैं आगे चीजें बताने वाला हूं, अभी सुनिएगा समझिएगा। इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है तो बहुत थोड़े दिन पहले, जिसमें इन्होंने ये बताया डायरेक्ट कि आपका एक्सटेंशन हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसकी लास्ट डेट आपको 10 मार्च 2025 है रात के 12 बजे तक। ठीक है, और आप इसके पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है तो भी आपको रात के 12 बजे तक करना पड़ेगा। कहीं कहीं क्या होता है ना किसी किसी स्टेट्स में कि वो लोग क्या करते हैं कि पेमेंट की डेट थोड़ी 2-3 दिन बाद तक की देते हैं, पर इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि 10 तारीख मतलब 10 तारीख। इसकी पहली पुरानी डेट जो थी वो करीब 1-2 मार्च तक लास्ट डेट थी, उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन इसका किया है। अच्छा, अब मैं आपको इसके बाद और थोड़ा डिस्कशन करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा सबसे पहले कि ना ये जो एग्जाम है ना ये नर्सिंग के लिए भी है और एंट्रेंस एग्जाम जीएनएम के लिए भी है। अगर आप जीएनएम में एंट्रेंस लेना चाहते हैं तो आपको तो भी यही फॉर्म भरना पड़ेगा और यही एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरी बात, आप लोग ये बात थोड़ा सा समझिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मेरे को लगता है ये डाउट रहता है कि एमएचटी सीईटी और एमएचसीईटी में डिफरेंस क्या है। दोस्तों ये जो एग्जाम है ये एमएचटी सीईटी नहीं है, ये वाला एग्जाम एमएचसीटी है। और अगर मैं आपको और अच्छे से स्पेसिफिकली बताऊं तो इसका नाम है महाराष्ट्र नर्सिंग सेट, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊं तो आपको एकेडमिकली यहाँ पे 12th बायो वाले स्टूडेंट होने चाहिए आप, और आप पास्ड होने चाहिए। आप मैथ्स वाले हैं तो इस एग्जाम को अप्लाई नहीं कर सकते। मेल और फीमेल कैंडिडेट आप दोनों हैं तो दोनों आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज आपकी 17 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया कुछ नहीं है। और वैसे भी ये आईएनसी ने ऑर्डर के हिसाब से मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि महाराष्ट्र वालों ने इस चीज को हटा दिया है, कुछ कुछ स्टेट्स में अभी तक ये चल रहा है। अच्छा, डोमिसाइल आप सिर्फ महाराष्ट्र के वाले हैं तो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। खैर मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा सा ना बाकी स्टेट्स के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर आप नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं। खैर अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हैं तो आप इसको फॉर्म को फिलहाल तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई कर भी दिए ना तो भी आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहां पर फंस जाओगे। देखो आप अप्लाई तो कर लोगे, लेकिन आप जब एग्जाम दे दोगे, एग्जाम देने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब कॉलेज में एंट्री मिलती है तब आप वहां पे फंस सकते हो। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि डोमिसाइल वाले अगर आप नहीं हो, महाराष्ट्र वाले नहीं हो, तो आप बिल्कुल इसे अप्लाई नहीं करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आता है। इसमें सब 20-20 मार्क्स के आते हैं और टोटल मार्क्स इसके 20 होते हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे 100, ठीक। अच्छा, सिलेबस की अगर मैं डिस्कशन करूं दोस्तों तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का आपका 12th हायर सेकेंडरी महाराष्ट्र बोर्ड पुणे का सिलेबस आता है। देखो अधिकांश यूट्यूबर्स ना इस बात को नहीं बताते। अधिकांश यूट्यूबर्स ये बात बोलते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 11th-12th का क्या आएगा, एनसीईआरटी आएगा। मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ 11th-12th की एनसीईआरटी से ये मैच करता है। 11th-12th की अगर एनसीईआरटी से अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो 80-90% मैच करता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, 11th-12th के जो पुणे की बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स हैं उसको आप देखिएगा ना, 12th की, सॉरी 11th की नहीं 12th की, उसको आप देखेंगे ना तो वहां पर ना कुछ चीजें 12th क्लास की फर्स्ट बुक में, कुछ चीजें 12th क्लास की सेकंड बुक में, और वो थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से, अच्छे से, इत्मीनान से, सुकून से इसके ब्रोशर को भी एक बार पढ़िएगा,
है ना, तो आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस 12th का हायर सेकेंडरी स्कूल महाराष्ट्र बोर्ड का पुणे का सिलेबस है। सेम यहाँ पे जो इंग्लिश आ रही है उसका भी सिलेबस है। लेकिन मैं आपको एक बात शॉकिंगली बताना चाहता हूँ, इन्होंने नर्सिंग एप्टीट्यूड का कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं रखा है। अब आप सोचोगे सर कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश तो कर लेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे करेंगे? इत्मीनान से सुकून से बैठिएगा आप, इस वीडियो में मैं आपको सब पूरी डिटेल देने वाला हूं, आपको कैसे करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा और ब्रीफिंग आपको दे देता हूं। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 100, आपके टोटल मार्क्स रहेंगे 100, टाइम ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा 1.5 आवर्स मतलब 90 मिनट्स। थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा कि टाइम कम है, मतलब 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में करने, मतलब असेंशियली आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम है। तो इसका जो पेपर का लेवल है ना, खासा बहुत ऊपर नहीं आता है, नीट का लेवल नहीं आता है, लेकिन नीट से थोड़ा सा कम ही आता है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस नहीं, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अच्छा, आपका एग्जाम मोड जो है सर, ये ऑनलाइन सीबीटी होता है। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, एक क्यूबिकल के सामने माउस और स्क्रिबल पैड के साथ बिठा दिया जाएगा। आपको वहां पर ऑनलाइन एग्जाम देना है। असेंशियली आपको कुछ लिखना नहीं, आपको गोले भरने की जरूरत नहीं, आपको माउस के थ्रू क्लिक करके क्या करना है, गोले भरने जो आपके स्क्रीन पर रहेंगे, और टाइमर भी स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है। अच्छा, आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश रहेगा। हिंदी वालों के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना, हिंदी वालों के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश होता है। नेगेटिव मार्किंग माय डियर स्टूडेंट्स नहीं है। देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ना इंग्लिश है। अब मेरे को इसमें थोड़ा सा दुख हो रहा है कि यहाँ पर हिंदी ऑब्लिक में होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है। तो आप दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाले मैं देखा हूँ, अक्सर हिंदी मीडियम वाले माय डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश वालों से ज्यादा तेज होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है। मैं कंपैरेटिवली इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों को कंपेयर करूं तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इंग्लिश मीडियम वालों का आईक्यू कम होता है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों का थोड़ा सा आईक्यू ज्यादा रहता है। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आपको कुछ इसको गलत वे में नहीं लेना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। एग्जाम डेट आपकी 7 और 8 अप्रैल को है। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझिएगा। देखो 10 मार्च तक ना आपका जो टेंटेटिव डेट है वो क्या है, फिक्स हो गई है। 10 मार्च तक आप क्या कर सकते हो, एग्जाम भर सकते हो। तो मेरे को ना इस डेट में डाउटफुल हो रहा है, मैं ना ये डेट में डाउटफुल हूँ। क्यों सर? क्योंकि देखो अगर आप 10 मार्च को अगर आपका पेपर हो रहा है, तो असेंशियली आपको ये बात समझनी होगी कि सर 1 महीने में सब कैसे हो जाएगा। सात मतलब 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर सारे फॉर्म प्रोसेस भी हो जाएंगे, सारे फॉर्म के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, और 7-8 तारीख को अप्रैल को, मार्च 7-8 अप्रैल को एग्जाम भी हो जाएगा। तो मेरे को ना थोड़ा सा ये डाइसी लग रहा है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये ना एग्जाम डेट ना थोड़ी आगे खसक सकती है, तो मैं इसलिए यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हूँ, है ना। तो मैं आपको बोल के चलूंगा कि आप ना इसी को तो फाइनल डेट मानो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले साल से, पिछले सालों का, तो मैं उससे आपको बता रहा हूँ कि ये डेट आगे आगे पक्का खिसकेगी। ठीक है। आपको एग्जाम सेंटर्स जो मिलेंगे ना वो अक्रॉस महाराष्ट्र स्टेट मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से भी कोई स्टेट में मिलेगा, नहीं, आपको महाराष्ट्र स्टेट में ही आपको सारे सेंटर्स मिलेंगे। आपको एग्जाम भरने की फीस 800 रुपए है अगर आप SC ST वाले, और अगर आप 1000 रुपीज है अगर आप OBC वाले या जनरल वाले या EWS वाली कैटेगरी से। ठीक है। और लास्ट में आपको वेबसाइट बताऊं तो वेबसाइट आपको www.setcell.mahset.org पे जाके क्या करना है, इंफॉर्मेशन अपनी फिलअप करनी है। अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि सर हमको पढ़ना कैसे है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, भूषण साइंस ना आपके लिए एक बेहतरीन चीज लेके आया है। सबसे पहले ना ये देखो, ये महाराष्ट्र के लिए चैप्टर वाइज आपकी किताब है। इसमें 11th और 12th के क्यूरेटेड क्वेश्चंस हैं। ये पूरा आपका स्ट्रिक्टली सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनी है, और ये चैप्टर वाइज आपको 2000 प्लस MCQs मिलेंगे। इसको अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इससे थ्योरी नहीं पढ़ के आप क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। आपको ये किताब बेहतरीन ऐप पर और Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। अब देखो साथ में ना, याद करो मैं आपको बोल रहा था कि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो इतना प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो दोस्तों भूषण साइंस आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की भी किताब लाया है। इसमें अच्छी बात पता है क्या है, इसमें ना थ्योरी भी है और आपके PYQs भी हैं, और आपको ना अलग से इसमें MCQs भी मिलेंगे। तो आप अगर ये दोनों बुक मंगा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको कहीं भी ना यूट्यूब पर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको कहीं पर भी ना अलग से ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हम लोग ने मैंने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर इस बुक को डिजाइन किया आपके लिए। सिमिलरली ये बुक को भी डिजाइन किया। अच्छा,
इसके बाद ना आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में ना अगर आपको नॉलेज है तो सिर्फ उतने से काम नहीं चलता। आपको ना एग्जाम पैटर्न की नॉलेज है सिर्फ, तो आपको ना एग्जाम पैटर्न में रमना पड़ता है। तो उसके लिए ना हमने ये 10 मॉडल पेपर की महाराष्ट्र की एक किताब बनाई है जिसमें आपको सिर्फ क्यूरेटेड मॉडल पेपर्स मिलेंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और आप इसको अपने हिसाब से टाइम पर बैठकर कभी भी, पर आपको बैठना 90 मिनट्स भी, 90 मिनट्स या 1.5 घंटा ही है, उसको आप ये 10 मॉडल पेपर मॉडल सेट आप लगा सकते हैं। तो ये तीनों बुक अगर आप खरीद लेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको कहीं भी यूट्यूब पर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना गैदर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों बुक्स हमारे ऐप के थ्रू, भूषण साइंस प्लस ऐप पर थ्रू, और फ्लिपकार्ट पर, इवन अमेजोन पर भी अवेलेबल है। वहां से आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अपडेट बहुत ही पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आई रिक्वेस्ट टू यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत डुलानी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ। टाटा बाय बाय। मिलते हैं।